संजय दत्त को फिल्म इंडस्ट्री में बैड बॉय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ काफी विवादों भरी रही है। एक तरफ जहां वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी नाम और शोहरत कमाए, तो वहीं दूसरी ओर वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई सारे ऐसे विवादों में घिरे जिन विवादों के चलते वो काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए। भले ही वो विवादों में घिरते रहे, लेकिन सबके बावजूद उनके स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली। संजय दत्त की बात करें तो इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट रेशमा शेरा में एक छोटे से गाने में परफॉर्म करके की थी और इस फिल्म को करने के बाद इनकी डेब्यू फिल्म रॉकी आती है और रॉकी फिल्म को करने के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। संजय दत्त की बात करें तो इन्होंने हमेशा से बड़े पर्दे पर अपनी बेहतरीन अदायगी से दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया है और यह दौर आज भी जारी है। आज भी संजय दत्त उम्र के बढ़ते पड़ाव में भी कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं और उन सभी फिल्मों को फैंस द्वारा काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है, जिसका जीता जाता सबूत आप केजीएफ चैप्टर 2 से लगा सकते हैं। केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा वाले किरदार में संजय दत्त को काफी पसंद किया गया और यह भारतीय सिनेमा इतिहास की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक मानी गई जो 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। लेकिन बात करें संजय दत्त से जुड़े विवादों की तो उनकी विवादों की लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन एक बार इन्होंने अपने पिता से एक ऐसी बात कह दी थी जिस बात को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। जिक्र करना चाहेंगे साल 1993 का। साल 1993 में मुंबई में हुई सीरियल ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम भी आया था और उस समय वो काफी ज्यादा विवादों में आ गए थे। संजय दत्त के जीवन पर आधारित फिल्म आपने संजू भी देखी होगी और संजू फिल्म में संजय दत्त के जीवन के बारे में बताने की कोशिश की गई है, लेकिन कई सारे ऐसे भी पर्दे रहे हैं उनके जीवन को लेकर जो आज भी लोगों के सामने नहीं आ पाए हैं। अब संजू फिल्म को देखने के बाद हर किसी ने संजय दत्त के जीवन के बारे में काफी कुछ जान लिया, लेकिन लेखक यासिर उस्मान ने भी संजय दत्त के जीवन पर एक किताब लिखी। इस किताब में संजय दत्त के जीवन के बारे में कई सारे खुलासे भी हुए। यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई इस किताब का नाम था संजय दत्त द क्रेजी अनटोल्ड लव स्टोरी ऑफ बॉलीवुड्स बैड बॉय और इस किताब में संजय दत्त के जीवन से जुड़ी कई बातें लिखी हुई हैं। और इसी किताब में लेखक यासिर उस्मान ने संजय दत्त के जेल जाने के दौरान उनके कष्ट भरे सफर के बारे में भी कुछ बातों का जिक्र किया है। इस किताब में लिखा गया है कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को यकीन नहीं हो रहा था उस समय कि उनका बेटा किसी तरह के आतंकी गतिविधि में शामिल है। जब सुनील दत्त साहब उनसे मिलने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर गए तो संजय दत्त पिता को गले लगाकर रोने लगे। सुनील दत्त साहब अपने बेटे के मुंह से सुनना चाहते थे कि मीडिया में जो कुछ दिखाया जा रहा है वह गलत है, उनका बेटा आतंकी नहीं हो सकता है। बताया जाता है कि उस समय संजय दत्त ने पिता के सामने बात को स्वीकारा था कि उनके पास एक असोल्ट राइफल और कुछ गोला बारूद है जो उन्हें अनीस इब्राहिम द्वारा दिया गया था। सुनील दत्त साहब बेटे से ऐसा करने के पीछे का कारण पूछते हैं, जिसके जवाब में संजय दत्त जो बात कहते हैं उसे सुनने के बाद पिता सुनील दत्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। संजय दत्त इस दौरान कहते हैं, क्योंकि मेरे रगों में मुसलमान का खून है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ जो शहर में हुआ था। बताना चाहेंगे ये बम धमाका मुंबई में बाबरी मस्जिद विवाद में मुसलमानों की जान का बदला लेने के लिए किया गया था। संजय दत्त ने उसी के बारे में उस दौरान बातचीत की थी और अपने बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर सुनील दत्त साहब को एक बड़ा झटका लगा और फिर वो बिना कुछ कहे वहां से वापस आ गए। इसी के साथ ही साल 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट की अगर बात करें तो संजय दत्त को अदालत ने 6 साल की सजा सुनाई थी और लंबे समय तक संजय दत्त सुर्खियों में बने हुए थे। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी संजय दत्त के परिवार वालों ने उनका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा और उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करते रहे और आखिर में वो जेल से बाहर भी आ गए। लेकिन यासिर उस्मान द्वारा लिखी गई किताब की बात करें तो इस किताब में जो उन्होंने संजय दत्त के जीवन के बारे में लिखा था उस पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ। यहाँ तक कि संजय दत्त ने इस किताब पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कहा था और संजय दत्त का इस किताब को लेकर यह कहना था कि यासिर उस्मान के द्वारा उनके जीवन पर आधारित इस किताब में कई ऐसी बातें लिखी हैं जो कि बिल्कुल मनगढ़ंत हैं। वेल दोस्तों, जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन संजय दत्त बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक चमकते हुए सितारों में से एक है। भले ही उनको लेकर विवादों की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन सबके बावजूद उनके स्टारडम में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। आज भी मौजूदा दौर में अभिनेता संजय दत्त कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बन रहे हैं और उन सभी फिल्मों को फैंस द्वारा काफी ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है। आने वाले समय में अगर उनके वर्क फ्रंट की तरफ डालें तो केजीएफ चैप्टर 2 की अपार सफलता के बाद वो आने वाले समय में कई सारी फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में हैं। अक्षय कुमार के साथ पृथ्वीराज, शमशेरा, दी गुड महाराजा, गुड़ चढ़ी जैसी कई सारी ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों की शूटिंग में वो व्यस्त हैं।